आज का जो टॉपिक है हमारा रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली इस तरह का कुछ कंटेंट होता है जिसमें आपका जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है और ऐसे डॉट डैश 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 करके लास्ट में इधर कहीं उसका पेज नंबर होता है। तो ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट है जो रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई भी एक रिपोर्ट है। मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन कंप्यूटर, और आप उसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कंप्यूटर क्या है, फिर आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, और इस तरह से आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और इसी तरह डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर एट्सेट्रा आप बात कर रहे हैं। तो आपको एक नीड होगी कि जो सेकंड पेज होगा, मतलब कवर पेज के बाद, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो देख पाएंगे आप, कवर पेज के बाद जो अगला पेज होता है उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि इस बुक के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर कौन से चैप्टर हैं और उनका कौन सा रोल कितना नंबर है, जो पेज नंबर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको एक पेज खाली रखना होगा। तो बिल्कुल मैंने शुरुआत पे रखा और कंट्रोल एंटर मारा, ये आपको पेज खाली मिल गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। करेंगे कैसे, उसके लिए देखिए कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ऐड टेक्स्ट में आपको लेबल्स देने हैं उनको, और ये लेबल्स उसी तरह है जैसे आप होम मेन्यू के अंदर आकर आप यहाँ पे हेडिंग्स देते थे, स्टाइल में हेडिंग्स देते थे। तो दोनों एक ही बात है। देखिए कैसे करते हैं। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। मान लीजिए आपका ये चैप्टर 1 है। आप होम में गए, होम में आप इसको हेडिंग 1 देते हैं कि आपका मेन चैप्टर है, तो हेडिंग 1 दे दिया। आप यहाँ से भी इसको कर सकते थे, रेफरेंसेस में जाके इसको लेबल 1, देखिए अपने आप टिक भी हो गया है, सो लेबल 1 दे दिया। इसके बाद सेकंड वाला जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपको लगता है कि ये मेन हेडिंग है आपका, तो लेबल 1 दे दिया आपने इसको भी, या आप यहाँ से भी दे सकते हैं हेडिंग 1। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर पहला जो है वो मॉनिटर है, तो मॉनिटर को आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग 2 देना होगा, बिकॉज ये हेडिंग 1 के अंदर टॉपिक है, तो आप इसको हेडिंग 2 देंगे। सेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये भी इसी के अंदर है, तो जैसे मॉनिटर है वैसे ही एक पार्ट है, तो पार्ट है तो इसको हेडिंग 2। कीबोर्ड क्या करेंगे, सेम हेडिंग 2। माउस, क्योंकि कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो ऐसे दे दिया। फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या करेंगे भाई, होम में जाएंगे, हेडिंग 1 देंगे। क्यों, क्योंकि ये मेन चैप्टर है, और हेडिंग 1 के अंदर अगर कुछ है तो हेडिंग 2 दे देंगे, या रेफरेंसेस में आके इसको लेबल 2 देंगे, जो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिख रहा है। इसी तरह से फटाफट हम बाकियों का भी कर लेते हैं। आप इस पे गए, आपने हेडिंग 2 दे दिया। मिनी कंप्यूटर, आप यहाँ गए, हेडिंग 2 दे दिया। माइक्रो कंप्यूटर, आप हेडिंग 2 दे देंगे। फिर और इसके अंदर जाते हैं, जैसे मान लीजिए डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, अगला आपका अगला चैप्टर है, इसको तो आप डेफिनेटली हेडिंग 1 देंगे। इसके अंदर जाएंगे तो हेडिंग 2 देंगे, और इसके और अंदर अगर जाते हैं आप, हेडिंग 1 हेडिंग 2 के अंदर, जैसे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर में आप लिख रहे हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस नाम लेते ही आपने एक्सप्लेन किया, और साथ साथ आप कह रहे हैं इनपुट डिवाइस में बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, तो इसको आप हेडिंग 3 देंगे। यहाँ जाके हेडिंग 3 दीजिए, या फिर रेफरेंसेज में जाकर ऐड टेक्स्ट में जाकर लेवल 3 दे दीजिए, दोनों सेम बात है। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, लेवल 3। आउटपुट, इसको क्या देंगे अब, जैसे आपने इसको क्या दिया, हेडिंग 2 लेबल 2, क्योंकि हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2, तो इनपुट डिवाइस एक हेडिंग 2 है। इसी तरह से आउटपुट भी क्या होगा, हेडिंग 2 ही होगा, और इसके अंदर अगर आप जाते हैं अगेन तो फिर हेडिंग 3 यानी कि लेवल 3। आप फटाफट इसको भी लेवल 3। एक बार अगर आपने हेडिंग्स दे दी, सभी को अगर हेडिंग्स आपने दे दिया यानी कि लेबलिंग कर दी, उसके लेबल्स दे दिए, उसके बाद आपको उस ब्लैंक पेज पे आना है जहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, और सिंपली आपको रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाकर, और किस तरह ऊपर लिखा हुआ चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे आप देखिए कंटेंट की तरह चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ चाहिए ऊपर, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, सबका मतलब सेम है। आप इस पर जाते हैं, मान लो मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स ठीक लग रहा है तो मैंने इस पर बस क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप ऊपर की तरफ देखिए वो एज़ इट इज़ आपका बन के आ गया है। और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर है जो 3 नंबर पे है और इसी तरह से अलग अलग नंबर्स हैं। मान लीजिए मुझे बारकोड रीडर के बारे में पढ़ना है जो 4 नंबर पेज पे है, तो आप जब कर्सर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है, ऊपर में लिखा हुआ आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए आपको उसी जगह पे जहाँ पे बारकोड रीडर है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लेके जाएगा। एक बार और देख सकते हैं, मान लीजिए कि मुझे टाइप ऑफ कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो मिनी कंप्यूटर 4 नंबर पे है और मैं कंट्रोल दबाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मिनी कंप्यूटर पे मेरा कर्सर ब्लिंक करेगा। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट जिसका यूज़ बहुत होता है किसी भी तरह के रिपोर्टिंग में। अगर आप पहले ये लिख दें कि इस रिपोर्ट के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा हूँ तो इसका बहुत वेटेज पड़ता है, मतलब आपकी रिपोर्ट अच्छी होती है। आपका जो बॉस होगा या आपका रिपोर्टिंग हेड होगा उसको पता चलेगा कि मेरे को क्या देखना है और वो उसी पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। एक तो ये होता है। दूसरा, जब बुक वगैरह छपते हैं तो पेज बाय पेज, आपको पता है कंटेंट पेज बाय पेज होते हैं। जब इसको प्रिंट किया जाता है उसके बाद इसको बाइंडिंग वगैरह करके उसको बुक में तब्दील किया जाता है, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की आप बात कर रहे थे और आपने इसमें मॉनिटर या कहीं पे 1-2 पिक्चर ऐड कर दिए, बाद में कुछ चीज़ें जोड़ दिया। अगर आप कुछ इसमें नया जोड़ देते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर अगर कर रहा हूँ तो मान लीजिए कंप्यूटर ये रहा, मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया और मुझे यहाँ पे कोई नीड पड़ी, मैंने इसके अंदर और भी लिखा कुछ जो मॉनिटर के बारे में मैंने 2-3 पैराग्राफ और लिखे। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप गौर करिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि हमारे जो पैराग्राफ्स हैं जब ऐड हो रहे हैं तो हमारी जो रिपोर्ट है वो आगे बढ़ रही है। यानी कि अगर आप ऐसे देखिए, जैसे इंसर्ट में मैंने अगर पेज नंबर दे देते हैं एक बार, जैसे यहाँ दे दिया मान लीजिए, तो आप देखिए अभी जो जनरेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा 4 नंबर पे है। लेकिन आप यहाँ पर जाइए, आप देखिए क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका 4 नंबर पे है? नहीं, ये 3 नंबर पे है। तो क्या हुआ कि आपने कुछ ऐड किया और वो आगे अगले पेज पे चला गया। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे तो ले जाएगा, लेकिन इसकी नंबरिंग गलत हो जाएगी, यानी कि पेज नंबर गलत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आप इस पर कहीं पे भी क्लिक करिए, रेफरेंसेस में आइए और अगला जो टूल है इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अगला टूल है अपडेट टेबल। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे और इसमें अपडेट पेज नंबर ओनली, अगर आप सिर्फ पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। और अपडेट एंटायर टेबल का मतलब है कि मान लीजिए आप मॉनिटर कर रहे थे और मॉनिटर में 1-2 चीज़ें और ऐड कर दी या आपने कोई और टॉपिक और जोड़ दिया इसी रिपोर्ट के अंदर, तो उसको भी आप चाहेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में वो भी आए, तो आपको अपडेट एंटायर टेबल करना चाहिए और ओके कर देंगे तो देखिए ये नंबर्स अपने आप बदल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब उसको कंट्रोल आप दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली उसी पे जाएगा जहाँ पे ये है। तो ये वाला ऑप्शन है आपका अपडेट टेबल। तो ओवरऑल ये है हमारा आज का जो टॉपिक, जिसमें हमने रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट कवर किया और इसमें कैसे हम लेबल देते हैं, कैसे अपडेट करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, ये कवर किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।